देखिए ये हैं उत्कर्ष जी, ये हमको बाकरगंज घुमाने के लिए लेके आए हैं। तो मैं साइकिल चला रहा था, तो ये साइकिल के पीछे बैठे थे, हमको हर भर दौड़ा रहे थे, कहाँ यहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो। सब मंदिर वंदिर घुमाए और रोड पे साइकिल चलवाए। उसके बाद में खेत घुमाने लाए हैं। देखो आप लोग, देखो ये देखिए, ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये सब शुगर केन का झाड़ है। ये देखिए, ये है शुगर केन का झाड़। इसी शुगर केन से शक्कर बनती है। ये शुगर केन यहाँ से कट के मिल में जाता है, शुगर मिल में, और फिर शुगर मिल में वहाँ पर प्रोसेस करके शक्कर बनाई जाती है। जो शक्कर हम लोग चाय में सोडा डाल के पीते हैं, वही शक्कर है। देखिए बाकी सब गांव है, खेत है। देखिए गांव में केले का झाड़, गांव का घर देखिए कैसे दिखेगा। देखिए गांव का घर है, सामने रोड है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। पीछे भी देखिए आप शुगर का झाड़ लगा हुआ है। ये है खेत, और खेत पर ही देखिए एक वहाँ से खेत काट रहे हैं। अभी देखिए अभी बीड़ी पी रहे हैं, बीड़ी पी के हो जाएगा तो अभी खेत काटना चालू करेंगे। देखिए नीचे जो आप देख रहे हैं कटा हुआ, इतना सब इसका धान का झाड़ काट चुके हैं। अभी आगे और काटने वाले हैं। काटिए, थोड़ा काटिए। देखिए इस प्रोसेस से काटा जाता है। इस से काट करके ये धान सब खेत में ही सुखाया जाता है। खेत करके इसे लाइन से सुखा दिया जाता है। ये देखिए ये सुखा जाता है, इसे कटिंग होता रहता है। एक चावल जो हम लोग को मार्केट में मिलता है, हम लोग तो क्या पैसा देते हैं, फटक से हमको मिल जाता है। लेकिन ये इसको बनने में कितना समय लगता है ये सोचिए। ये जो हम खाने को वेस्ट कर देते हैं ना, हमको सोचना चाहिए कि एक चावल बनने में कितना समय लगता है। एक बार देखिए, पहले इसको ज़मीन में इसका छोटा पेड़ लगाया जाता है। उसके बाद में करीब 3 से 4 महीना लगते हैं इसको बड़ा होने में। बड़ा होने के बाद में फिर इस तरह से इसमें बाली आती है। बाली आने के बाद में फिर ये फसल पूरी पक कर तैयार होती है। फिर तैयार होने के बाद में फिर इसको ऐसा काटा जाता है। काट के फिर इसको खेत में सुखाया जाता है, और सूखने के बाद में फिर इसकी होती है दवाई, उसको दवाई बोलते हैं, दवाई होती है। और दवाई होने के बाद में फिर इसमें से धान निकलता है, चावल नहीं निकलता है, धान निकलता है। और फिर वो धान जाता है राइस मिल में। फिर उस राइस मिल में उस धान से चावल बनता है। चावल बनने के बाद में फिर वो आकर के मार्केट में बिकता है। फिर उसको हम लोग जाके बाज़ार में 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये किलो, जिस क्वालिटी का रहता है उस क्वालिटी का धान हम लोग खरीद करके चावल खरीद के लाते हैं, और हम अपने किचन में उसको पकाते हैं और खाते हैं। तो हमको तो सिर्फ 60 रुपया या 70 रुपया किलो दे करके मिल गया वो, लेकिन उसके पीछे की जो जर्नी है वो आप देखिए कि कितना प्रोसेस होने के बाद में तब वो चावल हमारे हाथ में आता है। मतलब कितने लोगों की मेहनत उसमें लगी हुई होती है। आप देखेंगे पहले खेत बनाया जाता है। खेत बनाते समय क्या होता है, खेत की पहले जुताई कराई जाती है, गुड़ाई की जाती है। इसके बाद में फिर उसमें फसल लगाई जाती है। फिर उसमें 2-3 टाइम पानी से उससे सिंचाई की जाती है। सिंचाई करने के बाद में फिर जाकर फसल तैयार होती है। यानी इसमें कितने लोगों की मेहनत जुड़ती है, उसके बाद जाके वो चावल बनता है। तो चावल को वेस्ट करने से पहले सोचिए कितने लोगों की मेहनत इसमें लगी हुई है। हमको तो सिर्फ पैसा देके मिल रहा है, लेकिन इसमें कितने लोगों की मेहनत लगी हुई है। देखिए उत्कर्ष जी अपनी साइकिल लेके खड़े हुए हैं। ये हमको सब खेत में घुमाने के लिए लेके आए हैं, और इनकी वजह से ही आप ये सब देख पा रहे हैं। देखिए पीछे खेत है, उत्कर्ष जी ये खेत देखिए। अभी ये खेत तैयार नहीं है। फसल का क्या रहता है, समय रहता है। जैसे जिस टाइम फसल लगाई जाती है तो उसका 3 या 4 महीने का पीरियड है। उस पीरियड में वो पक के तैयार होगी। अगर पहले खेत में बो दिया गया तो पहले तैयार हो जाएगी, थोड़ा देर में बोया जाएगा तो थोड़ा देर में तैयार होगी। अब इन्होंने पहले बोया था, जिनकी फसल पहले तैयार हो गई। कुछ लोगों की देखिए अभी फसल खड़ी हुई है, जैसे इधर देखेंगे ना, तो देखिए अभी फसल उनकी तैयार नहीं हुई है। तो ये खेत में अभी लगी हुई है। जो आप हरा कलर में देख रहे हैं ना,
ये सब अभी तैयार नहीं हुई है, हरा कलर वाली। और जो पीला दिख रही है वो तैयार हो गई है। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। देखिए ये उत्कर्ष जी, ये हमको बाकरगंज घुमाने के लिए लेके आए हैं। तो मैं साइकिल चला रहा था, ये साइकिल के पीछे बैठे थे, हमको हर बार दौड़ा रहे थे, कहाँ यहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो। सब मंदिर वंदिर घुमाए और रोड पे साइकिल चलवाए। उसके बाद मैं खेत घुमाने लाए हैं। देखो आप लोग, देखो ये देखिए, ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये सब शुगर केन का झाड़ है। ये देखिए, ये है शुगर केन का झाड़। इसी शुगर कैन से शक्कर बनती है। ये शुगर कैन यहाँ से कट के मिल में जाता है, शुगर मिल में, और फिर शुगर मिल में वहाँ पर प्रोसेस करके शक्कर बनाई जाती है। जो शक्कर हम लोग चाय में सुबह डाल के पीते हैं वही शक्कर है। देखिए बाकी सब गांव है, खेत है। देखिए गांव में केले का झाड़, गांव का घर देखिए कैसे दिखेगा। देखिए गाँव घर है, सामने रोड है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। पीछे भी देखिए आप शुगर का झाड़ लगा हुआ है। ये है खेत, तो खेत पर ही देखिए एक वहाँ से खेत काट रहे हैं। अभी देखिए अभी बीड़ी पी रहे हैं, बीड़ी पी के हो जाएगा तो अभी खेत काटना चालू करेंगे। देखिए नीचे जो आप देख रहे हैं कटा हुआ, इतना सब इसका धान का झाड़ काट चुके हैं। अभी आगे और काटने वाले हैं। काटिए, थोड़ा काटिए। देखिए इस प्रोसेस से काटा जाता है। से काट करके ये धान सब खेत में ही सुखाया जाता है। खेत करके इसे लाइन से सुखा दिया जाता है। ये देखिए ये सूखता रहता है, इसे कटिंग होता रहता है। एक चावल जो हम लोग को मार्केट में मिलता है, हम लोग तो क्या पैसा देते हैं, फटक से हमको मिल जाता है। लेकिन ये इसको बनने में कितना समय लगता है ये सोचिए। ये जो हम खाने को वेस्ट कर देते हैं ना, हमको सोचना चाहिए कि एक चावल बनने में कितना समय लगता है। एक बार देखिए, पहले इसको ज़मीन में इसका छोटा पेड़ लगाया जाता है। उसके बाद में करीब 3 से 4 महीना लगते हैं इसको बड़ा होने में। बड़ा होने के बाद में फिर इस तरह से इसमें बाली आती है। बाली आने के बाद में फिर ये फसल पूरी पक कर तैयार होती है। फिर तैयार होने के बाद में फिर इसको ऐसा काटा जाता है। काट के फिर इसको खेत में सुखाया जाता है। और सूखने के बाद में फिर इसकी होती है दवाई, उसको दवाई बोलते हैं, दवाई होती है। और दवाई होने के बाद में फिर इसमें से धान निकलता है। चावल नहीं निकलता है, धान निकलता है। और फिर वो धान जाता है राइस मिल में। फिर उस राइस मिल में उस धान से चावल बनता है। चावल बनने के बाद में फिर वो आकर के मार्केट में बिकता है। फिर उसको हम लोग जाके बाज़ार में 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये किलो जिस क्वालिटी का रहता है उस क्वालिटी का धान हम लोग खरीद करके चावल खरीद के लाते हैं। और हम अपने किचन में उसको पकाते हैं और खाते हैं। तो हमको तो सिर्फ 60 रुपया या 70 रुपया किलो दे करके मिल गया वो, लेकिन उसके पीछे की जो जर्नी है वो आप देखिए कि कितना प्रोसेस होने के बाद में तब वो चावल हमारे हाथ में आता है। मतलब कितने लोगों की मेहनत उसमें लगी हुई होती है। आप देखेंगे पहले खेत बनाया जाता है। खेत बनाते समय क्या होता है, खेत की पहले जुताई कराई जाती है, गुड़ाई की जाती है। इसके बाद में फिर उसमें फसल लगाई जाती है। फिर उसमें 2-3 टाइम पानी से उसको सिंचाई की जाती है। सिंचाई करने के बाद में फिर जाकर फसल तैयार होती है। यानी इसमें कितने लोगों की मेहनत जुड़ती है, उसके बाद जाके वो चावल बनता है। तो चावल को वेस्ट करने से पहले सोचिए कितने लोगों की मेहनत इसमें लगी हुई है। हमको तो सिर्फ पैसा देके मिल रहा है, लेकिन इसमें कितने लोगों की मेहनत लगी हुई है। देखिए उत्कर्ष जी अपनी साइकिल लेके खड़े हुए हैं। ये हमको सब खेत में घुमाने के लिए लेके आए हैं। और इनकी वजह से ही आप ये सब देख पा रहे हैं। देखिए पीछे खेत है उत्कर्ष जी, ये खेत देखिए। अभी ये खेत तैयार नहीं है। फसल का क्या रहता है, समय रहता है। जैसे जिस टाइम फसल लगाई जाती है
तो उसका 3 या 4 महीने का पीरियड है, उस पीरियड में वो पक के तैयार होगी। अगर पहले खेत में बो दिया गया तो पहले तैयार हो जाएगी, थोड़ा देर में बोया गया तो थोड़ा देर में तैयार होगी। अब इन्होंने पहले बोया था, जिनकी फसल पहले तैयार हो गई। कुछ लोगों की देखिए अभी फसल खड़ी हुई है, जैसे इधर देखेंगे ना तो देखिए अभी फसल उनकी तैयार हुई नहीं हुई है। तो ये खेत में अभी लगी हुई है, जो अब हरा कलर में देख रहे हैं ना, ये सब अभी तैयार नहीं हुई है, हरा कलर वाली। और जो पीला दिख रही है वो तैयार हो गई है। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। देखिए ये उत्कर्ष जी, ये हमको बाकरगंज घुमाने के लिए लेके आए हैं। तो मैं साइकिल चला रहा था, ये साइकिल के पीछे बैठे थे, हमको हर बार दौड़ा रहे थे, कहाँ यहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो। सब मंदिर वंदिर घुमाए और रोड पे साइकिल चलवाए। उसके बाद मैं खेत घुमाने लाए हैं। देखो आप लोग, देखो ये देखिए, ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये सब शुगर केन का झाड़ है। ये देखिए, ये है शुगर केन का झाड़। इसी शुगर कैन से शक्कर बनती है। ये शुगर कैन यहाँ से कट के मिल में जाता है, शुगर मिल में, और फिर शुगर मिल में वहाँ पर प्रोसेस करके शक्कर बनाई जाती है। जो शक्कर हम लोग चाय में सुबह डाल के पीते हैं, वही शक्कर है। देखिए बाकी सब गांव है, खेत है। देखिए गांव में केले का झाड़, गांव का घर देखिए कैसे दिखेगा। देखिए गाँव घर है, सामने रोड है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। पीछे भी देखिए आप शुगर का झाड़ लगा हुआ है। ये है खेत, तो खेत पर ही देखिए एक वहाँ से खेत काट रहे हैं। अभी देखिए अभी बीड़ी पी रहे हैं, बीड़ी पी के हो जाएगा तो अभी खेत काटना चालू करेंगे। देखिए नीचे जो आप देख रहे हैं कटा हुआ, इतना सब इसका धान का झाड़ काट चुके हैं। अभी आगे और काटने वाले हैं। काटिए, थोड़ा काटिए। देखिए इस प्रोसेस से काटा जाता है। से काट करके ये धान सब खेत में ही सुखाया जाता है। खेत करके इसे लाइन से सुखा दिया जाता है। ये देखिए ये सूखता रहता है, इसे कटिंग होता रहता है। एक चावल जो हम लोग को मार्केट में मिलता है, हम लोग तो क्या पैसा देते हैं, फटक से हमको मिल जाता है। लेकिन ये इसको बनने में कितना समय लगता है ये सोचिए। ये जो हम खाने को वेस्ट कर देते हैं ना, हमको सोचना चाहिए कि एक चावल बनने में कितना समय लगता है। एक बार देखिए, पहले इसको ज़मीन में इसका छोटा पेड़ लगाया जाता है। उसके बाद में करीब 3 से 4 महीने लगते हैं इसको बड़ा होने में। बड़ा होने के बाद में फिर इस तरह से इसमें बाली आती है। बाली आने के बाद में फिर ये फसल पूरी पक कर तैयार होती है। फिर तैयार होने के बाद में फिर इसको ऐसा काटा जाता है। काट के फिर इसको खेत में सुखाया जाता है। और सूखने के बाद में फिर इसकी होती है दवाई, उसको दवाई बोलते हैं, दवाई होती है। और दवाई होने के बाद में फिर इसमें से धान निकलता है, चावल नहीं निकलता है, धान निकलता है। और फिर वो धान जाता है राइस मिल में। फिर उस राइस मिल में उस धान से चावल बनता है। चावल बनने के बाद में फिर वो आकर के मार्केट में बिकता है। फिर उसको हम लोग जाके बाज़ार में 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये किलो जिस क्वालिटी का रहता है, उस क्वालिटी का धान हम लोग खरीद करके चावल खरीद के लाते हैं और हम अपने किचन में उसको पकाते हैं और खाते हैं। तो हमको तो सिर्फ 60 रुपया या 70 रुपया किलो दे करके मिल गया वो, लेकिन उसके पीछे की जो जर्नी है वो आप देखिए कि कितना प्रोसेस होने के बाद में तब वो चावल हमारे हाथ में आता है। मतलब कितने लोगों की मेहनत उसमें लगी हुई होती है। आप देखेंगे पहले खेत बनाया जाता है। खेत बनाते समय क्या होता है, खेत की पहले जुताई कराई जाती है, गुड़ाई की जाती है। इसके बाद में फिर उसमें फसल लगाई जाती है। फिर उसमें 2-3 टाइम पानी से उसको सिंचाई की जाती है। सिंचाई करने के बाद में फिर जाकर फसल तैयार होती है। यानी इसमें कितने लोगों की मेहनत जुड़ती है, उसके बाद जाके वो चावल बनता है। तो चावल को वेस्ट करने से पहले सोचिए कितने लोगों की मेहनत इसमें लगी हुई है। हमको तो सिर्फ पैसा देके मिल रहा है, लेकिन इसमें कितने लोगों की मेहनत लगी हुई है। देखिए उत्कर्ष जी अपनी साइकिल लेके खड़े हुए हैं
ये हमको सब खेत में घुमाने के लिए लेके आए हैं और इनकी वजह से ही आप ये सब देख पा रहे हैं। देखिए पीछे खेत है उत्कर्ष जी, ये खेत देखिए। अभी ये खेत तैयार नहीं है। फसल का क्या रहता है, समय रहता है। जैसे जिस टाइम फसल लगाई जाती है तो उसका 3 या 4 महीने का पीरियड है। उस पीरियड में वो पक के तैयार होगी। अगर पहले खेत में बो दिया गया तो पहले तैयार हो जाएगी, थोड़ा देर में बोया गया तो थोड़ा देर में तैयार होगी। अब इन्होंने पहले बोया था, जिनकी फसल पहले तैयार हो गई। कुछ लोगों की देखिए अभी फसल खड़ी हुई है, जैसे इधर देखेंगे ना तो देखिए अभी फसल उनकी तैयार नहीं हुई है। तो ये खेत में अभी लगी हुई है। जो अब हरा कलर में देख रहे हैं ना, ये सब अभी तैयार नहीं हुई है, हरा कलर वाली। और जो पीला दिख रही है वो तैयार हो गई है। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। देखिए ये उत्कर्ष जी, ये हमको बाकरगंज घुमाने के लिए लेके आए हैं। तो मैं साइकिल चला रहा था तो ये साइकिल पीछे बैठे थे, हमको हर बार दौड़ा रहे थे, कहाँ यहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो। सब मंदिर वंदिर घुमाए और रोड पे साइकिल चलवाए। उसके बाद मैं खेत घुमाने लाए हैं। देखो आप लोग देखो, ये देखिए ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये सब शुगर केन का झाड़ है। ये देखिए ये है शुगर केन का झाड़। इसी शुगर कैन से शक्कर बनती है। ये शुगर कैन यहाँ से कट के मिल में जाता है, शुगर मिल में, और फिर शुगर मिल में वहाँ पर प्रोसेस करके शक्कर बनाई जाती है। जो शक्कर हम लोग चाय में सोडा ला के पीते हैं वही शक्कर है। देखिए बाकी सब गांव है, खेत है। देखिए गांव में केले का झाड़, गांव का घर देखिए कैसे दिखेगा। देखिए गाँव घर है, सामने रोड है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। पीछे भी देखिए आप शुगर का झाड़ लगा हुआ है। ये है खेत, और खेत पर ही देखिए एक वहाँ से खेत काट रहे हैं। अभी देखिए अभी भिंडी पी रहे हैं, भिंडी पी के हो जाएगा तो अभी खेत काटना चालू करेंगे। देखिए नीचे जो आप देख रहे हैं कटा हुआ, इतना सब इसका धान का झाड़ काट चुके हैं। अभी आगे और काटने वाले हैं। काटिए, थोड़ा काटिए। देखिए इस प्रोसेस से काटा जाता है। इस से काट करके ये धान सब खेत में ही सुखाया जाता है। खेत करके इसे लाइन से सुखा दिया जाता है। ये देखिए ये सूखा रहता है, इसे कटिंग होता रहता है। एक चावल जो हम लोग को मार्केट में मिलता है, हम लोग तो क्या पैसा देते हैं, फटक से हमको मिल जाता है। लेकिन ये इसको बनने में कितना समय लगता है ये सोचिए। ये जो हम खाने को वेस्ट कर देते हैं ना, हमको सोचना चाहिए कि एक चावल बनने में कितना समय लगता है। एक बार देखिए, पहले इसको ज़मीन में इसका छोटा पेड़ लगाया जाता है। उसके बाद में करीब 3 से 4 महीने लगते हैं इसको बड़ा होने में। बड़ा होने के बाद में फिर इस तरह से इसमें बाली आती है। बाली आने के बाद में फिर ये फसल पूरी पक कर तैयार होती है। फिर तैयार होने के बाद में फिर इसको ऐसा काटा जाता है। काट के फिर इसको खेत में सुखाया जाता है। और सूखने के बाद में फिर इसकी होती है दवाई, उसको दवाई बोलते हैं, दवाई होती है। और दवाई होने के बाद में फिर इसमें से धान निकलता है। चावल नहीं निकलता है, धान निकलता है। और फिर वो धान जाता है राइस मिल में। फिर उस राइस मिल में उस धान से चावल बनता है। चावल बनने के बाद में फिर वो आकर के मार्केट में बिकता है। फिर उसको हम लोग जाके बाज़ार में 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये किलो जिस क्वालिटी का रहता है, उस क्वालिटी का धान हम लोग खरीद करके चावल खरीद के लाते हैं और हम अपने किचन में उसको पकाते हैं और खाते हैं। तो हमको तो सिर्फ 60 रुपया या 70 रुपया किलो दे करके मिल गया वो, लेकिन उसके पीछे की जो जर्नी है ना, वो आप देखिए कि कितना प्रोसेस होने के बाद में तब वो चावल हमारे हाथ में आता है। मतलब कितने लोगों की मेहनत उसमें लगी हुई होती है। आप देखेंगे पहले खेत बनाया जाता है। खेत बनाते समय क्या होता है, खेत की पहले जुताई कराई जाती है, गुड़ाई की जाती है। इसके बाद में फिर उसमें फसल लगाई जाती है। फिर उसमें 2-3 टाइम पानी से उसको सिंचाई की जाती है। सिंचाई करने के बाद में फिर जाकर फसल तैयार होती है। यानी इसमें कितने लोगों की मेहनत जुड़ती है, उसके बाद जाके वो चावल बनता है।
तो चावल को वेस्ट करने से पहले सोचिए कितने लोगों की मेहनत इसमें लगी हुई है। हमको तो सिर्फ पैसा देके मिल रहा है, लेकिन इसमें कितने लोगों की मेहनत लगी हुई है। देखिए उत्कर्ष जी अपनी साइकिल लेके खड़े हुए हैं। ये हमको सब खेत में घुमाने के लिए लेके आए हैं और इनकी वजह से ही आप ये सब देख पा रहे हैं। देखिए पीछे खेत है उत्कर्ष जी, ये खेत देखिए। अभी ये खेत तैयार नहीं है। फसल का क्या रहता है, समय रहता है। जैसे जिस टाइम फसल लगाई जाती है तो उसका 3 या 4 महीने का पीरियड है। उस पीरियड में वो पक के तैयार होगी। अगर पहले खेत में बो दिया गया तो पहले तैयार हो जाएगी, थोड़ा देर में बोया गया तो थोड़ा देर में तैयार होगी। अब इन्होंने पहले बोया था जिनकी फसल पहले तैयार हो गई। कुछ लोगों की देखिए अभी फसल खड़ी हुई है, जैसे इधर देखेंगे ना तो देखिए अभी फसल उनकी तैयार हुई नहीं हुई है। तो ये खेत में अभी लगी हुई है। जो आप हरा कलर में देख रहे हैं ना, ये सभी तैयार नहीं हुई है, हरा कलर वाली। और जो पीला दिख रही है वो तैयार हो गई है। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। देखिए ये उत्कर्ष जी ये हमको बाकरगंज घुमाने के लिए लेके आए हैं। तो मैं साइकिल चला रहा था तो ये साइकिल पीछे बैठे थे, हमको हर बार दौड़ा रहे थे, कहाँ यहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो। सब मंदिर वंदिर घुमाए और रोड पे साइकिल चलवाए। उसके बाद मैं खेत घुमाने लाए हैं। देखो आप लोग देखो, ये देखिए ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये सब शुगर केन का झाड़ है। ये देखिए ये है शुगर केन का झाड़। इसी शुगर कैन से शक्कर बनती है। ये शुगर कैन यहाँ से कट के मिल में जाता है, शुगर मिल में, और फिर शुगर मिल में वहाँ पर प्रोसेस करके शक्कर बनाई जाती है। जो शक्कर हम लोग चाय में सुगड़ा ला के पीते हैं वही शक्कर है। देखिए बाकी सब गांव है, खेत है। देखिए गांव में केले का झाड़, गांव का घर देखिए कैसे दिखेगा। देखिए गाँव का घर है, सामने रोड है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। पीछे भी देखिए आप शुगर का झाड़ लगा हुआ है। ये है खेत, तो खेत पर ही देखिए एक वहाँ से खेत काट रहे हैं। अभी देखिए अभी भिंडी पी रहे हैं, भिंडी पी के हो जाएगा तो अभी खेत काटना चालू करेंगे। देखिए नीचे जो आप देख रहे हैं कटा हुआ इतना सब इसका धान का झाड़ काट चुके हैं। अभी आगे और काटने वाले हैं। काटिए, थोड़ा काटिए। देखिए इस प्रोसेस से काटा जाता है। इस से काट करके ये धान सब खेत में ही सुखाया जाता है। खेत करके इसे लाइन से सुखा दिया जाता है। ये देखिए ये सूखता रहता है, इसे कटिंग होता रहता है। एक चावल जो हम लोग को मार्केट में मिलता है, हम लोग तो क्या पैसा देते हैं, फटक से हमको मिल जाता है। लेकिन ये इसको बनने में कितना समय लगता है ये सोचिए। ये जो हम खाने को वेस्ट कर देते हैं ना, हमको सोचना चाहिए कि एक चावल बनने में कितना समय लगता है। एक बार देखिए पहले इसको ज़मीन में इसका छोटा पेड़ लगाया जाता है। उसके बाद में करीब 3 से 4 महीने लगते हैं इसको बड़ा होने में। बड़ा होने के बाद में फिर इस तरह से इसमें बाली आती है। बाली आने के बाद में फिर ये फसल पूरी पक कर तैयार होती है। फिर तैयार होने के बाद में फिर इसको ऐसा काटा जाता है। काट के फिर इसको खेत में सुखाया जाता है। और सूखने के बाद में फिर इसकी होती है दवाई, उसको दवाई बोलते हैं, दवाई होती है। और दवाई होने के बाद में फिर इसमें से धान निकलता है। चावल नहीं निकलता है, धान निकलता है। और फिर वो धान जाता है राइस मिल में। फिर उस राइस मिल में उस धान से चावल बनता है। चावल बनने के बाद में फिर वो आकर के मार्केट में बिकता है। फिर उसको हम लोग जाके बाज़ार में 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये किलो जिस क्वालिटी का रहता है उस क्वालिटी का धान हम लोग खरीद करके चावल खरीद के लाते हैं और हम अपने किचन में उसको पकाते हैं और खाते हैं। तो हमको तो सिर्फ 60 रुपया या 70 रुपया किलो दे करके मिल गया वो, लेकिन उसके पीछे की जो जर्नी है ना वो आप देखिए कि कितना प्रोसेस होने के बाद में तब वो चावल हमारे हाथ में आता है। मतलब कितने लोगों की मेहनत उसमें लगी हुई होती है। आप देखेंगे पहले खेत बनाया जाता है। खेत बनाते समय क्या होता है, खेत की पहले
जुताई कराई जाती है, गुड़ाई की जाती है। इसके बाद में फिर उसमें फसल लगाई जाती है। फिर उसमें 2-3 टाइम पानी से उसको सिंचाई की जाती है। सिंचाई करने के बाद में फिर जाकर फसल तैयार होती है। यानी इसमें कितने लोगों की मेहनत जुड़ती है, उसके बाद जाके वो चावल बनता है। तो चावल को वेस्ट करने से पहले सोचिए कितने लोगों की मेहनत इसमें लगी हुई है। हमको तो सिर्फ पैसा देके मिल रहा है, लेकिन इसमें कितने लोगों की मेहनत लगी हुई है। देखिए उत्कर्ष जी अपनी साइकिल लेके खड़े हुए हैं। ये हमको सब खेत में घुमाने के लिए लेके आए हैं और इनकी वजह से ही आप ये सब देख पा रहे हैं। देखिए पीछे खेत है उत्कर्ष जी, ये खेत देखिए। अभी ये खेत तैयार नहीं है। फसल का क्या रहता है, समय रहता है। जैसे जिस टाइम फसल लगाई जाती है तो उसका 3 या 4 महीने का पीरियड है। उस पीरियड में वो पक के तैयार होगी। अगर पहले खेत में बो दिया गया तो पहले तैयार हो जाएगी, थोड़ा देर में बोया गया तो थोड़ा देर में तैयार होगी। अब इन्होंने पहले बोया था, दिन की फसल पहले तैयार हो गई। कुछ लोगों की देखिए अभी फसल खड़ी हुई है, जैसे इधर देखेंगे ना तो देखिए अभी फसल उनकी तैयार हुई नहीं हुई है। तो ये खेत में अभी लगी हुई है। जो अब हरा कलर में देख रहे हैं ना, ये सब अभी तैयार नहीं हुई है, हरा कलर वाली। और जो पीला दिख रही है वो तैयार हो गई है। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। देखिए ये उत्कर्ष जी, ये हमको बाकरगंज घुमाने के लिए लेके आए हैं। तो मैं साइकिल चला रहा था और ये साइकिल पीछे बैठे थे। हमको हर बार दौड़ा रहे थे, कहाँ यहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो। सब मंदिर वंदिर घुमाए और रोड पे साइकिल चलवाए। उसके बाद मैं खेत घुमाने लाए हैं। देखो आप लोग देखो, ये देखिए ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये सब शुगर केन का झाड़ है। ये देखिए ये है शुगर केन का झाड़। इसी शुगर कैन से शक्कर बनती है। ये शुगर कैन यहाँ से कट के मिल में जाता है, शुगर मिल में, और फिर शुगर मिल में वहाँ पर प्रोसेस करके शक्कर बनाई जाती है। जो शक्कर हम लोग चाय में सुबह डाल के पीते हैं वही शक्कर है। देखिए बाकी सब गांव है, खेत है। देखिए गांव में केले का झाड़, गांव का घर देखिए कैसे दिखेगा। देखिए गाँव का घर है, सामने रोड है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं। पीछे भी देखिए आप शुगर का झाड़ लगा हुआ है। ये है खेत, और खेत पर ही देखिए एक वहाँ से खेत काट रहे हैं। अभी देखिए अभी बीड़ी पी रहे हैं, बीड़ी पी के हो जाएगा तो अभी खेत काटना चालू करेंगे। देखिए नीचे जो आप देख रहे हैं कटा हुआ, इतना सब इसका धान का झाड़ काट चुके हैं। अभी आगे और काटने वाले हैं। काटिए, थोड़ा काटिए। देखिए इस प्रोसेस से काटा जाता है। इस से काट करके ये धान सब खेत में ही सुखाया जाता है। खेत करके इसे लाइन से सुखा दिया जाता है। ये देखिए ये सूखता रहता है, इसे कटिंग होता रहता है। एक चावल जो हम लोग को मार्केट में मिलता है, हम लोग तो क्या पैसा देते हैं, फटक से हमको मिल जाता है। लेकिन ये इसको बनने में कितना समय लगता है ये सोचिए। ये जो हम खाने को वेस्ट कर देते हैं ना, हमको सोचना चाहिए कि एक चावल बनने में कितना समय लगता है। एक बार देखिए पहले इसको ज़मीन में इसका छोटा पेड़ लगाया जाता है। उसके बाद में करीब 3 से 4 महीना लगते हैं इसको बड़ा होने में। बड़ा होने के बाद में फिर इस तरह से इसमें बाली आती है। बाली आने के बाद में फिर ये फसल पूरी पक कर तैयार होती है। फिर तैयार होने के बाद में फिर इसको ऐसा काटा जाता है। काट के फिर इसको खेत में सुखाया जाता है, और सूखने के बाद में फिर इसकी होती है दवाई, उसको दवाई बोलते हैं, दवाई होती है। और दवाई होने के बाद में फिर इसमें से धान निकलता है। चावल नहीं निकलता है, धान निकलता है। और फिर वो धान जाता है राइस मिल में। फिर उस राइस मिल में उस धान से चावल बनता है। चावल बनने के बाद में फिर वो आकर के मार्केट में बिकता है। फिर उसको हम लोग जाके बाज़ार में 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये किलो जिस क्वालिटी का रहता है, उस क्वालिटी का धान हम लोग खरीद करके चावल खरीद के लाते हैं, और हम अपने किचन में उसको पकाते हैं और खाते हैं।
तो हमको तो सिर्फ 60 रुपया या 70 रुपया किलो दे करके मिल गया वो, लेकिन उसके पीछे की जो जर्नी है वो आप देखिए कि कितना प्रोसेस होने के बाद में तब वो चावल हमारे हाथ में आता है। मतलब कितने लोगों की मेहनत उसमें लगी हुई होती है। आप देखेंगे पहले खेत बनाया जाता है, खेत बनाते समय क्या होता है, खेत की पहले जुताई कराई जाती है, गुड़ाई की जाती है, इसके बाद में फिर उसमें फसल लगाई जाती है, फिर उसमें 2-3 टाइम पानी से उससे सिंचाई की जाती है, सिंचाई करने के बाद में फिर जाकर फसल तैयार होती है। यानी इसमें कितने लोगों की मेहनत जुड़ती है, उसके बाद जाके वो चावल बनता है। तो चावल को वेस्ट करने से पहले सोचिए कितने लोगों की मेहनत इसमें लगी हुई है। हमको तो सिर्फ पैसा देके मिल रहा है, लेकिन इसमें कितने लोगों की मेहनत लगी हुई है। देखिए उत्कर्ष जी अपनी साइकिल लेके खड़े हुए हैं, ये हमको सब खेत में घुमाने के लिए लेके आए हैं, और इनकी वजह से ही आप ये सब देख पा रहे हैं। देखिए पीछे खेत है उत्कर्ष जी, ये खेत देखिए। अभी ये खेत तैयार नहीं है। फसल का क्या रहता है, समय रहता है। जैसे जिस टाइम फसल लगाई जाती है तो उसका 3 या 4 महीने का पीरियड है, उस पीरियड में वो पक के तैयार होगी। अगर पहले खेत में बो दिया गया तो पहले तैयार हो जाएगी, थोड़ा देर में बोया गया तो थोड़ा देर में तैयार होगी। अब इन्होंने पहले बोया था तो इनकी फसल पहले तैयार हो गई। कुछ लोगों की देखिए अभी फसल खड़ी हुई है, जैसे इधर देखेंगे ना तो देखिए अभी फसल उनकी तैयार हुई नहीं हुई है। तो ये खेत में अभी लगी हुई है, जो अब हरा कलर में देख रहे हैं ना, ये सब अभी तैयार नहीं हुई है, हरा कलर वाली। और जो पीला दिख रही है वो तैयार हो गई है। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।